हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इनिसफ्री के ब्लूबेरी रेंज के बारे में। एंड you don't know how many bottles I have finished. I mean, I can't even talk about enough इस पूरे इंटायर रेंज के बारे में एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस रेंज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस रेंज, ये जो पूरा इंटायर रेंज है वो सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए बेसिकली बनाया गया है, बट इट इज़ आइडियल फॉर एनी टाइप ऑफ स्किन। यू नो, स्किन का जो नेचुरल पीएच है वो मेंटेन रहे, आपकी स्किन का बैरियर जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पीएच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फैक्टर्स अबाउट दिस इंटायर रेंज एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई लव दिस रेंज, लाइक आई कांट टॉक इनफ अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द इंग्रेडिएंट्स, इन्होंने बहुत सारे इमोलियंट्स और ह्यूमेक्टेंट्स ऐड किए हैं एज वेल एज सम स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स भी इन्होंने ऐड किए हैं, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड फॉर यू। और अगर आपको नहीं पता हो इमोलियंट्स या ह्यूमेक्टेंट्स के बारे, इमोलियंट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, आपकी स्किन के जो हाइड्रेशन लेवल है उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, और आपका बैरियर जो होता है, स्किन का जो बैरियर होता है और जो भी आपकी स्किन नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करती है वो उस चीज़ को भी रिटेन करते हैं आपकी स्किन में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। और आपका मॉइस्चराइज़र इनके बेसिस पे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मॉइस्चराइज़र में ये चीज़ें नहीं हैं तो बेसिकली इट्स नॉट अ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये चीज़ें ही हाइड्रेशन में हेल्प करती हैं। और बात करें अगर ह्यूमेक्टेंट्स की, तो ह्यूमेक्टेंट्स जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होता है। वो बेसिकली उसका काम क्या होता है कि आपकी स्किन के डीपर लेयर्स पे जाके आपकी स्किन का जो वाटर रिटेंशन लेवल होता है वो उस चीज़ को कंट्रोल करता है ना। जो आपका एपिडर्मिस के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर उसमें इनफ वाटर नहीं है तो बेसिकली उसका काम क्या होता है कि वो एयर से मॉइस्चर को लॉक करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। और अगर आप किसी ड्राई जगह पे रहते हैं, जैसे अगर आप वैसे किसी एरिया में रहते हैं जो जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो ह्यूमेक्टेंट कैन बी एक्चुअली वेरी बैड फॉर योर स्किन। बट अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है या फिर हीटिंग का यूज़ नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये इंग्रेडिएंट। और आपको एक्चुअली इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इस इंग्रेडिएंट को अपने स्किन केयर रूटीन में इफ़ यू आर फाइटिंग विद एंटी एजिंग या ड्राइनेस, डलनेस, या फिर आपको अगर यंगर लुकिंग स्किन चाहिए तो ह्यूमेक्टेंट्स तो होनी चाहिए आपकी। क्विकली मैं इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। और मैं सारे इंग्रेडिएंट्स में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं सबसे पहले उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूँगी जो कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में हैं, एंड उसके बाद मैं बात करूँगी जो कि एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं इमल्शन के। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे यूज़ किया गया है दैट इज़ ड्रीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल, विच इज़ लाइक अ सॉल्वेंट। तो आपकी स्किन केयर में जो भी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं उस चीज़ को ये सॉल्व करता है, डिज़ोल्व करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो इन्होंने यूज़ किया दैट इज़ प्रोपेनडियोल, विच इज़ ऑल्सो लाइक एन इमोलिएंट। आपके स्किन में अगेन वाटर को डिटेन करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को। ग्लिसरीन डाला गया है, विच वी ऑल नो कि ग्लिसरीन कितना अमेजिंग है लाइक एज एन इंग्रेडिएंट। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है। ग्लिसरीन आपके स्किन को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाइड्रेट करता है। इन्होंने यहाँ पे बटलिन ग्लाइकॉल भी यूज़ किया, विच इज़ अगेन लाइक अ हाइड्रेटिंग एजेंट। और यहाँ पे दो प्रिजर्वेटिव यूज़ किए गए हैं, फर्स्ट इन हेक्सेंडियोल एंड सेकेंड इज़ सॉर्बिक एसिड। तो आपके प्रोडक्ट में कुछ ख़राब ना हो या फिर आपका प्रोडक्ट प्रिजर्व रहे काफ़ी अच्छे टाइम तक, तो ये दोनों प्रिजर्वेटिव यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे मिथाइल ग्लूसेट भी यूज़ किया गया है, विच इज़ लाइक अ वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट। और बेसिकली ये दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ ह्यूमेक्टेंट। आपकी स्किन में अगेन वाटर रिटेंशन लेवल को इंक्रीज़ करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड, यंगर लुकिंग, सप्पल एंड स्मूथ। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है दैट इज़ ट्राईएथाइल हेक्सेनॉन, विच इज़ अगेन लाइक एन स्किन कंडीशनिंग एजेंट। इमोलिएंट है, आपकी स्किन को कंडीशन करता है, हाइड्रेट करता है बहुत ज़्यादा। ऐसा इंग्रेडिएंट जब मैं पढ़ रही थी इस लिस्ट को तो मुझे एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिला जो मुझे यूजुअली नहीं दिखता है और भी अदर प्रोडक्ट्स में, एंड दैट इज़ पॉलीक्वाट्रेनियम। नाउ मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिले इस इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, एंड दिस इज़ एक्चुअली सपोज टू कंडीशन एंड हाइड्रेट योर स्किन। और आपकी स्किन को अगेन लाइक बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। आई डोंट नो व्हाई हर स्किन केयर में नहीं यूज़ होता है ये। और मैं
इस इंग्रेडिएंट की खास बात ये है कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सिमिलर है हाइलुरोनिक एसिड से। इफ़ यू नो हाइलुरोनिक एसिड वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है आपकी स्किन के लिए, तो दिस वर्क्स एज सेम एज हाइलुरोनिक एसिड। और मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ फुल्ली डेडिकेटेड टू हाइलुरोनिक एसिड बहुत ही जल्दी, और प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो एंड शुड आई डू इट और नॉट, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और राइट, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे यूज़ किया गया दैट इज़ एक्रिलेट क्रॉस पॉलीमर, और ये एक थिकनिंग एजेंट है। दिस इज़ लाइक अ थिकनिंग एजेंट, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो थिक रहे, ताकि आपको यूज़ करने में अच्छा लगे। टू बी नाउ यहाँ पे एक और इमोलिएंट यूज़ किया गया दैट इज़ लेसिथिन, और ये अगेन आपकी स्किन के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट, सपल, प्लम। और लेसिथिन जो होता है वो एक्चुअली पीएच एडजस्टर के रूप में भी काम करता है, तो मे बी इस प्रोडक्ट में उसको पीएच एडजस्टर के लिए डाला गया है, एंड उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली। सो इट्स लाइक यहाँ पे सोडियम हाइलुरोनेट यूज़ किया गया है विच इज़ लाइक अ फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, एंड एज आई सेड आई एम गोइंग टू डू अ होल रिव्यू and whole video on hyaluronic acid, and basically if to give you a gist, वो basically आपकी स्किन को emollient property give you a gist here। एक्चुअली इसका काम क्या होता है कि आपके स्किन के डीपर लेयर्स पे जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है गाइस, एंड ये आपके स्किन के डीपर लेयर्स पे जाके और वाटर रिटेंशन को मेंटेन करता है, और बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। इनसेन दीज आर सम कॉमन लाइक इंग्रेडिएंट्स जो कि इन सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ किए गए ना। और 2 इंग्रेडिएंट्स जो मुझे नहीं पता थे कि इन प्रोडक्ट्स में हैं, और वो है लैवेंडर ऑयल एंड ऑरेंज पील ऑयल, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट essential oils can be drying and they are not good for your skin. I'm really sad to find this out, but guys honestly speaking ये products अभी तक so far they are working great for my skin। मुझे अभी तक कोई भी irritation या कोई भी problem नहीं हुई है इन products की वजह से, and I have been using it from January, so I think it's a good time for me to speak about these products, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इसको यूज़ करते हुए और मैंने कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा है अपनी स्किन पे। Despite being essential oils in here, they just work completely great for me, and I really wish कि ये कोई ऐसा फार्मूला लॉन्च करें Innisfree जो essential oil free हो और fragrance free हो, because if they do that, this can be the holy grail for any type of skin, trust me। क्योंकि इसमें ऐसे ingredients डाले गए हैं ना जो आपकी स्किन को अगेन यंग स्किन लाइक दैट। आई एसेंशियल ऑयल यहाँ पे फ्रेगरेंस के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी एडिशनल फ्रेगरेंस यूज़ नहीं किया है इसमें। सो आई एम बिलीविंग दैट दे हैव पुट दीज 2 एसेंशियल ऑयल्स फॉर द फ्रेगरेंस इन द प्रोडक्ट। अगेन आई रियली विश दैट दे कैन मेक दिस फॉर unscented version or something, and yeah, but I still love it। I mean, I will not lie that I am going to not use it or anything like that। I will use it until I find something similar to this one, but yes, I really like this entire range। Emulsion, they have added some really amazing ingredients guys। I mean, wow, they have added first ingredient that they have added is squalane oil। Now if you don't know squalane oil, I have a complete review and complete video on squalane oil। I will share the link in the description, make sure you check that out। and squalane oil आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, so please वो वीडियो जाके देखो और and please use it, start using squalane oil in your routine because it's really important। and especially अगर आपकी एज 18 प्लस है, 20 प्लस है, you actually need squalane oil in your skincare routine and just go and इन्होंने Centella asiatica भी यूज़ किया है। so if you come from sensitive skin या acne prone skin, it is one of the major and most important ingredient in your skincare routine, trust me। क्योंकि Centella asiatica की वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। आपकी स्किन पे अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इरिटेशन, रेडनेस है, वो उस चीज़ को कंट्रोल करता है। सो बेसिकली अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या फिर आपकी स्किन इन जनरल सेंसिटिव है, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है Centella asiatica, एंड दे हैव पुट इट इनटू अ नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, बहुत नीचे की साइड में नहीं है, तो अच्छा आई थिंक कि अच्छा परसेंटेज यूज़ किया गया है इस प्रोडक्ट में, विच इज़ अगेन वेरी नाउ दे हैव
also used chia seed extract into the emulsion, which is I'm really surprised to find out, and it's really good to know कि इन्होंने इतने अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स को डाला है इस प्रोडक्ट में। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी, और मैं डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट दे दूँगी, तो अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट नॉट। सो प्लीज़ गो एंड डू योर रिसर्च एटलीस्ट, और आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखो आपको। एज फार एज दिस एंटायर रेंज इज़ कंसर्न, आई लव्ड दिस, आई स्टिल लव इट, एंड मी एंड माई मॉम बोथ ऑफ अस आर यूजिंग दिस, हम दोनों यूज़ करते हैं। और सो गाइस, सो फार आई रियली लव दिस, आई हैव नो कंप्लेंट्स whatsoever, and I really hope it works for you too. And if you want to give it a try, you can go ahead and give it a try. If you are sensitive towards the essential oils, you can actually avoid these, but if that's not the case with you, you can actually give it a try, because they work so good for me and I really love them. Now coming to the toner, you can see it's really watery, आपकी स्किन को अगेन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, अगेन सेम टाइम स्टिकी नहीं करता या फिर ऑयली नहीं करता, बिल्कुल बहुत वाटरी फॉर्म मिला है। एंड दिस वन इज़ द फुल साइज़, और अगर आपको इसका सिमिलर है आपके टोनर के जैसा ही, एंड अगेन इट्स वेरी मिन, इनको ग्रीसी नहीं करता है, दैट्स अमेजिंग। तो अगर इफ़ यू लुकिंग फॉर अ लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इट वर्क्स रियली ग्रेट फॉर मी, और काफ़ी हाइड्रेटिंग है। तो मुझे अगर मैं इसके बाद कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं भी यूज़ करती हूँ तो भी ये काफ़ी इंसेनली हाइड्रेटिंग है, अगेन रियली आइडियल फॉर ड्राई स्किन एंड एज वेल एज ऑयली स्किन या फिर ऑल स्किन। येस यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज इट विल मीन अ लॉट टू मी, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। टिल देन प्लीज़ बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय।